नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और ये क्वेश्चन आप जो देख रहे हो ये 2019 में आया वो क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है यूपीपीसी मेंस में। और हम ये क्वेश्चन जो कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं पेपर नंबर 6, मतलब यूपी स्पेशल का पेपर नंबर 6। और सिंचाई से संबंधित क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ आपको 2 से 3 क्वेश्चन, है ना। अब आते ही इतने हैं, पोर्शन ही ऐसा है ये कि इस महत्वपूर्ण पोर्शन है, इससे क्वेश्चन उठते ही हैं सिंचाई से संबंधित क्वेश्चन। और सिंचाई से संबंधित जब आप सारा पोर्शन कवर कर लोगे तो सब सही हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की लघु सिंचाई परियोजनाओं का 100 उदाहरण सहित विवरण दें। उत्तर प्रदेश की लघु सिंचाई परियोजनाओं का 100 उदाहरण सहित विवरण दें। ये क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन था, 125 वर्ड में लिखना है। तो कितने वर्ड लिमिट में आप लिख सकते हो? देखो वर्ड लिमिट तो है ही 125 और टाइम भी कम ही होता है। तो चलो देख लेते हैं, हमारे पास भी टाइम कम है, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट करें, ठीक है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश में लघु सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत कुआं, नलकूप, पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई एवं स्प्रिंकलर सिंचाई मतलब स्प्रिंकलर सिस्टम प्रचलित है। प्रदेश में लगभग 77.9% सिंचाई कार्य लघु सिंचाई साधनों के माध्यम से होता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन हो गया उनका। अब बॉडी पार्ट पे चलते हैं और लघु सिंचाई परियोजनाओं का लक्ष्य हम बताएंगे। बॉडी पार्ट में तो पूछा ही है कि लघु सिंचाई परियोजनाओं का उदाहरण देकर के हमें विवरण देना। तो विवरण देते जब आप क्वेश्चन का निर्देश समझ जाएं कि विवरण देने की बात कर रहा है तो विवरण में आप जो आप देना चाहो विवरण देते रहो। फिर थोड़ा सा बस क्वेश्चन की डिमांड से मत भटकना, पर विवरण दे सकते हो एक्स्ट्रा चीज़ों का। तो लघु सिंचाई परियोजनाओं के लक्ष्य क्या हैं? सिंचाई के साथ साथ भूगर्भ जल को अधिक से अधिक रिचार्ज करना। मतलब सिंचाई तो करेंगे ही, लेकिन भूमि रिचार्ज तो होती रहे, जितना आप निकाल रहे हो उतना चला तो जाए। जल द्वारा कृषि सिंचाई सुविधा, ये 2 लक्ष्य हैं लघु सिंचाई परियोजनाओं के। यूपी की जो लघु सिंचाई परियोजना है उनके 2 लक्ष्य हैं, पहला ये है और दूसरा ये, ठीक है। चलिए, इन 2 लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु यूपी में लघु सिंचाई परियोजना के माध्यम से नहरों का जाल बिछाया गया है। तो आप देख पा रहे हो कि चपार की साउंड आ रही होगी, है ना, किर किर किर, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो इन परियोजनाओं में कौन कौन सी नहरों का जाल बिछाया गया? तो इन परियोजनाओं में क्या किया गया है? जल प्रबंधन सुधार, पंप नहरें, फीडर नहरें, बांध परियोजनाएं और नहर परियोजनाएं, ठीक है ना। ये आप चारों देखोगे। जल प्रबंधन के लिए योजना चालू की गई, पंप नहरें, फीडर नहरें, बांध परियोजनाएं चालू हैं, नहर परियोजनाएं अब कौन कौन सी है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रमुख परियोजनाएं हेडिंग डाल दी हमने, कौन कौन सी प्रमुख परियोजनाएं। तो नंबर 1 शारदा नहर प्रणाली जल प्रबंधन सुधार परियोजना है। शारदा नहर प्रणाली जल प्रबंधन सुधार परियोजना के तहत ये राज्य की सबसे लंबी नहर है और सिंचाई सुविधा के लिए उपलब्ध है, ठीक है। पहला देख लिया हमने। नंबर 2 गोकुल बैराज परियोजना, ये शहरी पेयजल व्यवस्था हेतु आगरा मथुरा के इलाके में शहरी पेयजल व्यवस्था हेतु लाई गई थी, ठीक है। राजघाट बांध परियोजना, ये आपकी जालौन, हमीरपुर, झांसी जिलों में है। मोहदा बांध परियोजना, ये आपके हमीरपुर जिले की सिंचाई व्यवस्था हेतु। आप देख पा रहे हो, ऐसा इनसे नहीं लग रहा आपको कि बुंदेलखंड एरिया की परियोजनाएं हैं सारी आपको। चलो एक मिल गई शहरी पेयजल व्यवस्था में आगरा मथुरा भाई, मतलब ये योजना है आपकी दोनों की दोनों लगी कि बुंदेलखंड एरिया में, क्योंकि सूखाग्रस्त क्षेत्र है हमारा। इन परियोजनाओं में नदी से लिंक निकालकर नदी पर बांध बनाकर बैराज निर्माण कर सिंचाई की जाती है, ठीक है। सिंचाई करने के लिए तो है। तो क्वेश्चन का जो था उदाहरण सहित हमको डिमांड बतानी थी उसकी, है ना। लघु सिंचाई परियोजनाओं का 100 उदाहरण सहित विवरण दें। तो लघु सिंचाई परियोजनाओं का हमने उदाहरण भी दिया। अब हम देख लेते हैं कि सरकार ने क्या प्रयास किए हैं लघु सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित। सरकार पर के प्रयास: निःशुल्क बोरिंग परियोजना, मध्यम गहरे नलकूप योजना, गहरे नलकूप योजना, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना 2012। ये सब हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं जो लघु सिंचाई से संबंधित हैं, जो कृषि के विस्तार के लिए हैं। सतही पंप सेट योजना, ब्लास्ट कूप निर्माण योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, भूजल रिचार्ज हेतु चेक डैम निर्माण योजना। और ये सब आप याद कर लेना, क्योंकि जब भी सिंचाई से संबंधित आएगा आप सरकार की योजनाओं में इनसे 4 से 5 योजना उठा के डाल दो कहीं भी, ठीक है। क्वेश्चन आपका थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है भाई उसका आंसर।
ये उपलब्धियां मैंने एक्स्ट्रा डाली थी क्योंकि करंट का ये 1 अगस्त का डाटा है ये वाला, वो मैं देख रहा था उस पर कि लघु सिंचाई परियोजना की क्या उपलब्धियां रही हैं। ऑफिशियल साइट से उठाया, उपलब्ध दिया गया है। यूपी में इसका आकार देश का लगभग 1/3 है। मतलब लघु सिंचाई योजनाएं हैं, जो परियोजनाएं हैं, उसका जितना देश में विस्तार है उसका यूपी में लगभग 1/3 है। ठीक है। यूपी का लघु सिंचाई कार्यक्रम विश्व में सबसे बड़ा कार्यक्रम है। किसी संस्था के द्वारा जो चलाया जा रहा कार्यक्रम हो रहा है विश्व में, वो यूपी का लघु सिंचाई कार्यक्रम विश्व में सबसे बड़ा कार्यक्रम है। उपलब्धियां हैं ये। लघु सिंचाई का योगदान कितना है उत्तर प्रदेश में? 77.9%, जो हमने इंट्रोडक्शन में देते टाइम इस आंकड़े को इस्तेमाल किया था। ठीक है ना। इस तरीके से आपका पूरा बॉडी पार्ट कंप्लीट होता है, फिर आप कंक्लूड कर दोगे। और कंक्लूजन क्या है? इस प्रकार इन परियोजनाओं के माध्यम से जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाता है और सूखे क्षेत्रों में भी खेती को संभव बनाया जा सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। ओके, तो थैंक यू सो मच। प्रीलिम्स के साथ मेंस भी करते रहो, बहुत टाइम है अभी। जिनको लगता है कि प्रीलिम्स क्रैक हो जाएगा, बाकी हम कराएंगे, करा भी रहे हैं। आज मैं वीडियो डालूंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की 2014 वाली। ठीक है ना। ओके, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।